तो कुदरत ने अपनी खूबियों का कमाल कर दिया। बेशक गोदावरी के सुंदर और निर्मल जल ने इसे और भी बेमिसाल बना दिया। समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा मौसम बहार का। ये समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा मौसम बहार का। सजने लगे आँखों में कुछ ऐसे सपने, कोई बुलाए जैसे नैनों से अपने, नैनों से अपने। ये समा है ये दीदार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा मौसम बहार का। मिलके ख्यालों में अपने बलम से, मिलके ख्यालों में अपने बलम से, नींद गवाई मैंने अपनी कसम से, अपनी कसम से। ये समा है ये खुमार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा मौसम बहार का। बन न जाऊं मैं सपनों के राजा की रानी, बन जाऊं कहीं ना सपनों के राजा की रानी, सच हो जाए ना ये झूठी कहानी। ये समा इकरार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा मौसम बहार का। रोग न था इस मस्त मौसम में तू अकेली, यदि कोई प्रियतम मिल जाए तो बात बन जाए। देखती हूँ क्या पता कोई दिल का रहबर मिल जाए। अरे ये तो बाकी से नौजवान कौन है? चलती हूँ आज उन्हीं के पास जाकर अपना दिल बहलाती हूँ, शायद वहीं जाकर तेरी बात बन जाए। अजी आप कौन हैं? कहाँ से आए हैं? यदि कोई हर्ज ना हो तो मुझे अपने वंश से परिचित कराइए। देवी, हम अवधपति महाराज दशरथ के जाए हैं और 14 साल के लिए पिताजी की आज्ञा से वनों में भ्रमण करने के लिए आए हैं। ये लक्ष्मण जी हमारे छोटे भाई
और ये सीता जी हमारी अर्धांगिनी हमारे साथ आई है। मेरा नाम राम, कहिए आपको हमसे कुछ काम है। यदि उचित ना समझे तो आप भी अपने निवास स्थान का पता बता दीजिए और अपना शुभ नाम बता दीजिए। मैं लंकापति रावण की हमशेर हूँ। खूबसूरती और खूबसूरती में खुद में ही नज़ीर हूँ। मेरे भाई खर और भीषण यहीं रहते हैं और नाम के लिहाज से बंदी को सिर्फ नखा कहते हैं। यद्यपि बहुत से राजकुमारों की मुझ पर तबीयत आई, कहीं उन्हें तो अपनी किस्मत भी अजमाई, पर बंदी किसी को खातिर में न लाई। फिर जहाँ किस लिए तशरीफ फरमाई? इसलिए कि तुमने सिर्फ नखा के दिल में जगह बनाई। तुम्हारी ये पहेली मेरी समझ में ना आई। देखने में तो अक्लमंद मालूम होते हो, पर हो पूरे खुदाई। हाजी, आप मेरे खाविंद और मैं आपकी लुगाई। अब तो समझे मेरे बाप के जमाई। जब जब तुम अच्छे अच्छे राजकुमारों को खातिर में ना लाई तो हम कीरों से शादी करने की क्यों सुनाई? तबीयत है जहाँ आई वहाँ आई, फिर कौन बादशाह और कैसी गदाई। अफसोस कि मैं तुम्हारी ये अभिलाषा पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी अर्धांगिनी मेरे साथ है। हाँ, अगर लक्ष्मण जी तुम्हारी इस बात को मंजूर कर ले तो बड़ी खुशी की बात है। इसलिए आप उनके पास जाएं और उन पर अपना दिली अभिप्राय व्यक्त फरमाएं। वह इस वक्त अकेला है। उनसे तो मैं दिल लगी करती, वास्तव में तो आपकी मोहब्बत का दम भरती। वह काला कलोटा आपने उसका सोता आदमी ना आदमियों की सूरत, भला मुझे उससे शादी करने की क्या जरूरत? जब तक जीऊंगी आपके चरण धोते पीऊंगी। मेरी खुश नसीबी का क्या ठिकाना है, जबकि तुम जैसी चंद्रमुखी और मृग नायनी की तबीयत मुझ पर माइल हो गई और मेरे एक ही नेत्रवान से घायल हो गए। रंग है कि कुंदन की तरह दमक रहा और चेहरा मानो पालिश किए हुए बूट की तरह चमक रहा। सुंदरता में भी निस्संदेह लाजवाब है। तमाम जमाना क्या बल्कि पूरी खुदाई का इंतखाब है। तो फिर इस बात का हिसाब है, क्योंकि मैं श्री रामचंद्र जी का सेवक हूँ, इसीलिए मेरे साथ शादी करने में तुम्हारी तमाम उम्र के लिए मिट्टी खराब है। तो क्या बस आपकी तरफ से मुझे साफ ही जवाब है? हाँ, आपकी और उनकी जोड़ी खूब सजती है। एक माँ है तो दूसरा महताब है। मगर वह तो कहते थे दूसरी शादी मेरे लिए वैसे हिसाब है। अरे मजाक करने की तो उनकी आदत है, अन्यथा दिल तो उनका भी सच देता है। अजी, आप मुझे क्यों हैरान कर रहे हैं और खामखा परेशान कर रहे हैं? वह छोकरा तो बिल्कुल नादान है, भला इन बातों की उसको क्या पहचान है? आप तो कहते थे बड़ा अलबेला जवान है, मगर वह तो आला दर्जे का बदसूरत इंसान है। दूर से कुछ भला मालूम होता, मगर शक्ल देखते ही
दिल कोसों दूर हट गया और महारे बदबू के मेरा दिमाग फट गया। ऐसी सूरत पर तो मैं फूटी भी नहीं। मुझ पर तो मेहरबानी करो और जरा अपने फैसले पर दोबारा नजर सानी करो। संभव है कि तुमने उन्हें समझने में गलती खाई हो और जब उन्होंने ही तुम्हें याद दिलाने के लिए रमच लाई है। यदि तू सती है तो वह बावजूद शादी करने के लिए जती है। अजी काहे का जती है? वह जितना बदशक्ल है उससे बढ़कर मूर्खमती है। आप तो मुझे यूं ही फरेब देते हैं। सूप न खा के ये खूबसूरत हाथ तो आपकी गर्दन पर ही जेब देते हैं। ये हाथापाई किसी और के साथ करो और जरा मुंह से बात करो। मेरे हाथों में कांटे तो नहीं लगे जो आपकी गर्दन में चुभ जाएंगे? ये तीर है जो आपके सीने में चुभ जाएंगे? मैं एक बार कह चुका हूँ कि मेरी ना केवल शादी हो चुकी है बल्कि मेरी हमराह भी मेरे साथ है। शादी हो गई तो क्या हुआ? राजे महाराजे बावजूद शादी के बहुत सी रमणियों की मोहब्बत का दम भरते हैं। ये धर्म के विरुद्ध है, वे महापाप करते हैं। तुम्हारी जहाँ दाल नहीं गलेगी आखिर निराश होकर ही टलोगी। तुम्हारी जोड़ी तो लक्ष्मण से ही मिलेगी। आपने किस जांगलू के पास भेज दिया जिसे ना बोलने का तरीका ना बात करने का सलीका, आला दर्जे का बदतमीज इंसान। शक्ल देखो जैसे बरसों का मरीज, वैसे भी महाखाली। 3 मील से ऐसी बदबू आई मैं नाक दबाकर उल्टे पांव दौड़ी आई। भला मैं आपको छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ और उस काले कलोटे को कैसे खातिर में ला सकती हूँ? वह तो जिस लायक था वैसी काली कलोटी उस पर फिसल गई और दोनों की अच्छी जोड़ी मिल गई। अब हम और तुम बस दफ्तर गुम। जो शख्स किसी दूसरे का गुलाम हो या तुम जैसी सुंदरी के संग किस तरह गुलाम हो। अगर तुमको नहीं तो मुझे तो अपने रुतबे का ख्याल है, इसीलिए तुम्हारे हुक्म की तामील करना सख्त मुहाल है। तुम्हें मेरा कुल भी मालूम है? हाँ, जानता हूँ कि तू रावण की बेहया और आवारागर्द बहन है जिसकी बदकारी की तमाम दुनिया में धूम है। बाकी बस भौंकना सिखाई तो काटने को आई। अपनी जबान को लगाम दो। जाती है या बताओ अभी मौत का भय। यह छोकरा तो बड़ा नटखट है, इस पर तेरा किसी प्रकार जादू नहीं चलता। राम के पास ही जाती है, शायद वही कामयाबी मिले। वह इसकी अपेक्षा वैसे भी नरम स्वभाव का है, वही चलती है। अजी बस क्षमा कीजिए, अब तो बहुत दिल लगी होती थी। तू तो अपनी शर्म और हया बिल्कुल ही खो चुकी। साली मजलूम में शर्म कैसे? तेरी ऐसी की तैसी। तुम तो बड़े बेवफा हो। वह काम करो जिससे लोक और परलोक का नफा हो। ये तो बताओ तुम मुझसे क्यों खफा हो? मेहरबानी करके जहाँ से जल्दी दफा हो। क्योंकि ये निगोड़ी काल कटोरी तुम्हारे साथ है,
यही मेरी इच्छा पूर्ति में बाधा है, इसलिए जाती हूँ, पहले इसी की मिट्टी ठिकाने लगाती हूँ। क्यों री बेहया, तुमको शर्म नहीं आती जो बहचियों की तरह जंगलों में भटकती फिरती है? मालूम होता है बहुत सिर चढ़ रही है। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो खामा मेरे घरे पड़ी है? लक्ष्मण, इसकी रग रग से शरारत टपक रही है। हमारा पीछा छोड़ा तो अब सीता की तरफ लपक रही है। जब तक अपनी बदकारी की सजा ना पाएगी, सीधी तरह जहां से ना जाएगी। ओ बेहया बदकाशी, बेशर्मी, बगैरती की मुजस्सम कसरी, अब तू हमें अपनी ताकत का भय दिखलाना चाहती है और इस तरीके से हमें भुलाना चाहती है। मुझे यकीन है कि तू जहां से जाने के बाद रावण के पास पहुंच जाएगी और उसको हमारे बरखलाफ उठाएगी। मगर जब वह पूछेगा कि तू बाहर क्या करने गई थी तो क्या बताएगी? शायद वह तेरी बातों को झूठा जाने और तेरा कहना माने जाना माने। इसलिए तुम्हें इस खुशनुमी मिजाज का प्रमाण पत्र देता हूँ ताकि उसको अच्छी तरह इत्मीनान हो जाए और तेरी कारकर्दगी की शरत को देखकर हैरान हो जाए। ये क्या करने जा रहे हो? कुछ नहीं, प्रमाण पत्र हस्ताक्षर करने लगा। मेरी नाक कट गई।